हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर यानी कि आर्थिक क्षेत्र के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक सेक्टर्स किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों को दर्शाते हैं जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने और विकास के लिए आवश्यक है। मुख्य रूप से 3 आर्थिक क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो आज की इस वीडियो में हम इन मुख्य तीनों आर्थिक क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में जानेंगे। तो आर्थिक क्षेत्र की हमें ज़रूरत क्यों है? तो आर्थिक क्षेत्रों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को संगठित करना या एकत्रित करना, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और व्यवसायों को संगठित करने में मदद करता है। उत्पादन और वितरण, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। रोजगार, प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं जो लोगों की आजीविका का साधन बनते हैं। विकास, विभिन्न क्षेत्रों में विकास से अर्थव्यवस्था का समग्र विकास होता है। विशिष्टता, प्रत्येक क्षेत्र अपनी गतिविधियों और विशेषज्ञता के साथ अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। अब आते हैं आर्थिक क्षेत्र के प्रकार। ये मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र के प्रकार: प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल है, जैसे कि कृषि करना, खनन करना, मछली पकड़ना आदि। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण शामिल है, जहाँ प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को संसाधित करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं शामिल है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और पर्यटन। इसके अलावा एक चतुर्थक क्षेत्र भी है। चतुर्थक क्षेत्र कुछ अर्थशास्त्रियों का ने इस क्षेत्र को भी मान्यता दी है, जिसमें ज्ञान आधारित गतिविधियां जैसे कि अनुसंधान और विकास शामिल है। तो आइए इन क्षेत्रों को थोड़ा डीपली जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियां आती हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन जैसी गतिविधियां, यानी कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी और खनन जैसी गतिविधियां शामिल है। उदाहरण: खेती, चावल, गेहूं जैसी फसलें उगाना, मछली पकड़ना, कोयला और लौह अयस्क का खनन और वानिकी लकड़ी निकालना, यानी कि वनों से लकड़ी निकालना। महत्व क्या है प्राथमिक क्षेत्र का? प्राथमिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराता है तथा जनसंख्या के एक बड़े भाग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो प्राथमिक क्षेत्र का महत्व इसलिए है कि ये जो अन्य 2 क्षेत्र हैं इनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आ जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र के केंद्र। प्राथमिक क्षेत्र पृथ्वी से कच्चे माल का निष्कर्षण का केंद्र है। उदाहरण: कृषि, खेती, फसल, पशुपालन, मछली पकड़ना, वाणिज्यिक मत्स्य पालन, जलीय कृषि, वानिकी लकड़ी की कटाई, वन संरक्षण, खनन, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का सतत दोहन। अब आ जाते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां क्या हैं? इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का प्रसंस्करण और विनिर्माण कर उसे तैयार माल में परिवर्तित करना शामिल होता है। उदाहरण: द्वितीयक क्षेत्र में वे कारखाने जो वस्त्र, ऑटोमोबाइल या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बनाते हैं। निर्माण गतिविधियां भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र का महत्व: द्वितीयक क्षेत्र कच्चे माल का मूल्य संवर्धन करता है तथा औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। द्वितीयक क्षेत्र केंद्र: विनिर्माण एवं निर्माण, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। द्वितीयक क्षेत्र का केंद्र है निर्माण करना, विनिर्माण करना, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। उदाहरण: उत्पादन, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े आदि का उत्पादन करना। निर्माण, मकान, कारखाने, सड़कें आदि बनाना। उपयोगिताएं, बिजली, गैस, पानी आदि उपलब्ध कराना। अब आ जाते हैं तृतीयक क्षेत्र। गतिविधियां क्या हैं तृतीयक क्षेत्र की? तृतीयक क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करता है। इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अब तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण क्या हैं? बैंकिंग, खुदरा स्टोर, अस्पताल, स्कूल, परिवहन, कंपनियां और IT सेवाएं।
ठीक है। तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्या है? तृतीयक क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है जो सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है और रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करता है। अब आ जाते हैं तृतीयक क्षेत्र के केंद्र। उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सेवा प्रदान करना। उदाहरण, खुदरा दुकानों में सामान बेचना, स्वास्थ्य देखभाल, अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टरों के कार्यालय, शिक्षा, स्कूल, विश्वविद्यालय, वित्त से रिलेटेड, बैंकिंग, बीमा, परिवहन से रिलेटेड, लोगों को सामान का परिवहन, ट्रैकिंग, एयरलाइन आदि। मनोरंजन का फिल्में, संगीत, खेल, मेहमान नवाजी के लिए होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सॉफ्टवेयर विकास, आईटी सेवाएं, प्रबंधन परामर्श के लिए व्यवसायों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना। अब आ जाते हैं चतुर्थक क्षेत्र। इसकी गतिविधियां हैं। यह क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और ज्ञान आधारित सेवाओं पर केंद्रित है। उदाहरण, इसके अनुसंधान एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श। और चतुर्थक क्षेत्र का महत्व है, यह क्षेत्र नवाचार और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है जो आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देता है। तो इसी के साथ चतुर्थक क्षेत्र के केंद्र, ज्ञान आधारित गतिविधियां जो अक्सर ज्ञान अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती हैं। उदाहरण, अनुसंधान और विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, उत्पाद विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, शिक्षा, विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान, परामर्श, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना। कुछ अर्थशास्त्री एक पांचवें क्षेत्र क्वीनरी सेक्टर को भी शामिल करते हैं। एक नोट है जिसमें निर्णय लेने का उच्चतम स्तर शामिल होता है, जैसे सरकारी अधिकारी और वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी। देखो, वैसे तो नॉर्मल तो 3 ही क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। चतुर्थक में ज्ञान से रिलेटेड और ये 5वें क्षेत्र का भी दावा किया जाता है, जिसमें निर्णय लेने का उच्चतम स्तर होता है, जैसे सरकारी अधिकारी और वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी। आर्थिक क्षेत्र व्यापक श्रेणियां हैं जो गतिविधि के प्रकार के आधार पर अर्थव्यवस्था को विभाजित करती है। प्राथमिक क्षेत्र कच्चे माल के निष्कर्षण पर केंद्रित। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण शामिल है, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे खुदरा, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन। कुछ में ज्ञान आधारित गतिविधियां जैसे अनुसंधान, आईटी पर केंद्र। चतुर्थक क्षेत्र भी शामिल है। संक्षेप में हम बोले तो भारतीय अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र इसके समग्र कामकाज और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल उपलब्ध कराता है, द्वितीयक उन्हें तैयार माल में संसाधित करता है और तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र क्रमशः सेवाओं और बौद्धिक योगदान में प्रदान। उदाहरण के लिए, प्राथमिक क्षेत्र में एक किसान गेहूँ उगाता है, जिसे द्वितीयक क्षेत्र में आटा चक्की में पीसा जाता है और फिर तृतीयक क्षेत्र में एक बेकरी में रोटी बनाई जाती है। ये तीनों का एक मिक्स उदाहरण है। संक्षेप में हम बोले तो आर्थिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से काम करने और विकास के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR The Way to Success for more videos.